तो हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं आपको अपनी इस क्लास में बताऊंगा वृत्त के विषय में। वृत्त जिससे आप कक्षा 4-5 में भी आप इस वृत्त से अवगत हो चुके हैं और मैं आज आपको अपनी इस क्लास में वृत्त बताऊंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अमेजिंग लगता है पढ़ने में, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे हमारे 6-7 में जब जाते हैं या फिर 8-9 में जो भी बच्चे जाते हैं जिनका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो कक्षा 9 में जाके उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, सवाल करने में। लेकिन होता क्यों है, इसके पीछे कारण यह होता है क्योंकि उनको उनकी बेसिक नहीं पता होने के चलते क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, समझने में तकलीफ होती है। लेकिन मैं आज आपको वृत्त की बेसिक से बताऊंगा और मैं आपको इतना वादा करता हूं कि आप मेरा वृत्त का जितने भी क्लास होगा अटेंड करने के बाद आप वृत्त का सवाल चुटकियों में कर देंगे। तो आइए मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं डिस्कस करता हूं वृत्त के विषय में। पहले हम चर्चा करेंगे वृत्त की बेसिक के विषय में। आइए हम समझते हैं वृत्त का बेसिक में क्या क्या पढ़ना है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले वृत्त, मैंने एक वृत्त बनाया है अपने बोर्ड पे। वृत्त क्या होती है तो आप पढ़े भी हैं और जानते भी हैं, अवगत भी होंगे, आपको जानकारी भी होगी कुछ ना कुछ। वृत्त कहते किसे हैं? कोई भी गोलाकार आकृति होती है जिसे हम वृत्त कहते हैं, यानी किसी भी गोलाकार आकृति को हम वृत्त कहेंगे। अगर उदाहरण के रूप में अगर हम बताएं आपको तो सबसे पहला उदाहरण यह है कि आप अपने घर में जिसमें आप खाना खाते हैं वो भी एक वृत्त है, यानी आपकी थाली। आप फुटबॉल खेलते हैं वो भी गोल है, वो भी एक वृत्त है, उसकी भी आकार क्या है, वो भी एक वृत्त कहेंगे क्योंकि उसकी भी आकार गोल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी गोलाकार आकृति को हम वृत्त कहते हैं। अब हमको इसमें पढ़ना क्या है, अब मैं इस पे चर्चा करता हूं। पहले हम वृत्त की पढ़ेंगे। वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र के विषय में हम पहले पढ़ेंगे। तो अब हम समझेंगे वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं। चलिए, वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जहां से वृत्त तक की दूरी हर जगह समान होती है। वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र वह बिंदु होता है जहां से वृत्त तक की दूरी हर जगह समान होती है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त है, यहां तक वृत्त है। यहां से यहां तक की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी हर जगह 3 सेंटीमीटर ही होगी। बात आप समझ गए? वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जहां से वृत्त तक की दूरी हर जगह समान होती है, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। चलिए आगे क्या पढ़ेंगे। त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, रेडियस। त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं। त्रिज्या क्या होती है चलिए जानते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आया? पहले समझा केंद्र, इसके बाद समझा त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम व्यास। व्यास किसे कहते हैं पहले आप ये जान लीजिए। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम ए, एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम बी। वृत्त यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उससे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु ए और बी है ये, यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। बात समझ में आ गया? व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ी और डिस्कस करते हैं हम इसके विषय में। मान लीजिए ये आपका वृत्त का केंद्र है
हमने कहा वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। और यहाँ यानी अगर इसकी दूरी केंद्र से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है तो यानी इसकी इस साइड यानी इस बिंदु की तरफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। अगर कहा जाए व्यास बराबर थोड़ा समझ लीजिए, मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास बराबर हम इसे कह सकते हैं व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। बात समझ गए? अगर आपकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास आपका 6 सेंटीमीटर होगा। आई होप समझ में आ रही होगी बातें। व्यास त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा आपका? 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास भागे 2, यानी व्यास के आधे भाग को हम त्रिज्या कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे जीवा। जीवा क्या होता है? वृत्त, पहले आप जान लीजिए जीवा कहते किसे, उसके बाद बताते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये मिला है, ये भी जीवा हो गया। अगर कोई बिंदु यहाँ भी है, अगर ऐसे भी कोई बिंदु मिला है, ये भी जीवा हमारी कहलाती है। अगर यहाँ कोई बिंदु है और ये बिंदु मिलाएगी, ये भी हमारी जीवा कहलाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु, यहाँ कोई अगर कोई ऐसे रेखा मिली तो भी हमारी जीवा कहलाएगी। लेकिन इसमें खासियत यह है कि जीवा केंद्र से होकर नहीं जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगर केंद्र से होकर चली जाएगी तो व्यास बन जाएगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, अगर ये रेखा ऐसे सीधे लेके ऐसे केंद्र से होकर यहाँ तक चली जाए तब ये जीवा नहीं कहलाएगी, तब ये वृत्त का व्यास कहलाएगा। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। या फिर अगर कोई रेखा यहाँ है और वो भी केंद्र से होकर चली जाती है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाती है, तब हमारी जीवा नहीं कहलाएगी, तब ये व्यास कहलाएगी। दोनों में अंतर यही है, जीवा केंद्र से होकर नहीं जाती है लेकिन व्यास केंद्र से होकर जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। थोड़ा सा मान लीजिए ए बिंदु इसको हमने मिलाया तो बिंदु ए जीवा कहलाएगी। यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु, मैंने इसको भी मिलाया, भी जीवा कहलाई। तो आप कह सकते हैं सर जी ये भी तो दो बिंदु को मिला रही है, क्या ये जीवा नहीं कहलाएगी? 100% कहलाएगी। ऑब्वियसली वी कैन से इट इज ए डायमीटर आल्सो। ये भी हमारी जीवा व्यास है। यानी आप दूसरे शब्दों में कोई पूछे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप कहेंगे वृत्त का व्यास होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका जो वृत्त का टोटल बेसिक है ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं एक मिनट में फिर आपको मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या आज इस वीडियो में आपको पढ़ाया। पहले तो मैंने आपको समझाया वृत्त किसे कहते हैं, गोलाकार आकृति हमारी वृत्त कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको समझाया वृत्त का केंद्र क्या किसे कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ से वृत्त की दूरी हर जगह समान होती है, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। फिर हमने आपको क्या समझाया, त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। फिर मैंने आपको समझाया व्यास किसे कहते हैं। व्यास वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। उसमें उसके बाद मैंने क्या समझाया, अगर आपकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास आपका 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। आई होप क्लियर हो रहा। इसके बाद मैंने आपको बताया जीवा किसे कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं, लेकिन वह रेखा अगर केंद्र से होकर चली जाएगी तो क्या बन जाएगी? व्यास। समझ में आ रहा? वह रेखा अगर केंद्र से होकर चली जाएगी तो व्यास बन जाएगी, लेकिन अगर केंद्र से नहीं जाती है तो वह जीवा कहलाएगी। मैंने अभी आपको समझाया। तो ये रहा टोटल आपका वृत्त का एक छोटा सा बेसिक का कंसेप्ट। इसके बाद मैं आपको अपने अगले वीडियो में मैं आपको इसका कुछ और भी अगला जो कंसेप्ट है यानी पड़ाव, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा। तो मिलते हैं हम आप लोग से अगले वीडियो में।